वातावरण को ठंडा रखता है। अनुभव करें, क्रोध शांत हो रहा है, उत्तेजना शांत हो रही है। धीरे धीरे चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं, पूरे ललाट पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। विजुअलाइजेशन, ब्राइट वाइट लाइट। मानसिक शांति, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करें। Experience complete mental peace, bliss and happiness. दो तीन लंबे श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और शक्ति का अनुभव करें। ओम शांति शांति। एक भजन के साथ आज का प्रवचन प्रारंभ। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार, बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार। ऐसा मंत्र बताओ ने, ऐसा यंत्र बनाओ ने। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार। ऐसा मंत्र बताओ ने। आज हो रहा भौतिक जग में सीमातीत विकास, आज हो रहा भौतिक जग में सीमातीत विकास, किंतु ले रहा धार्मिक बल में अदिति विकास, किंतु धार्मिक जग में ले रहा रूढ़िवाद का स्वाद। बोलो दोनों ओर समस्या घोर, दोनों ओर समस्या घोर। कैसे बदले उसका छोर, कैसे पकड़े उसका छोर। ऐसा मंत्र बताओ रे, ऐसा यंत्र बनाओ रे। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार। ऐसा मंत्र बताओ रे। वैज्ञानिक युग खोल रहा है बंद सत्य के द्वार, वैज्ञानिक युग खोल रहा है बंद सत्य के द्वार। धार्मिक जग में बंद पड़े हैं
आस्था के द्वार। कैसे हो दोनों का साथ, कैसे मिल पाए दो हाथ, ऐसा मंत्र बताओ नी, ऐसा यंत्र बनाओ नी। दीर्घ काल से देव तुम्हारा, गण को मिला प्रसाद। बने विकास महोत्सव इसका, गरिमामय अनुवाद। हो अब समाधान स्याद्वाद, माँ प्रज्ञ मन में आह्लाद। ऐसा मंत्र बताओ रे, ऐसा यंत्र बनाओ रे। बदले जीवन का आधार, बदले मानव का व्यवहार। ऐसा मंत्र बनाओ नी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महित्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने गीत सुना, बदले जीवन का आधार। हमारा जीने का आधार बदलना जरूरी है या नहीं? बदलना जरूरी हो तो बदलने की बात करें, और बदलना जरूरी नहीं हो तो फिर बदलने की बात न करें। तो पहले ये देखो, चिंतन करो कि हमारा जीवन का जो आधार है वो सही है या नहीं, या जीने का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। वर्तमान का जीवन शैली एक अच्छी जीवन शैली नहीं है। कहना चाहिए कि वर्तमान की जीवन शैली बीमारियों को पैदा करने वाली जीवन शैली हो रही है, हॉस्पिटल को पैदा करने वाली जीवन शैली हो रही है, होटल को पैदा करने वाली जीवन शैली हो रही है, मेडिकल स्टोर को पैदा करने वाली जीवन शैली हो रही है। हम तो इसके विरोधी नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि मेडिकल स्टोर नहीं होना चाहिए, हम ये भी नहीं कहते कि होटल नहीं होना चाहिए, हम ये भी नहीं कहते कि हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता होती है, आविष्कार अपने आप हो जाता है। कुछ बीमारियां पहले नहीं होती थी, अब होने लग गई, तो उसका इलाज ढूंढा गया, उसके लिए हॉस्पिटल तैयार हुए, मेडिकल स्टोर तैयार हुआ, और साथ में उसके सहयोगी संस्थान आदि तैयार हुए। तो हमारी जीवन शैली स्वस्थ जीवन शैली नहीं है। पहले के समय में चलता था, अंग्रेजी में कहते थे अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज।
यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना। आज का आदमी, आज देखिए जहाँ भी सुबह प्रवचन होता है लोग बहुत कम मिलते हैं। उनके घर पे जाके देखो, ज़्यादातर लोग सोए मिले। सुबह सुबह, अगर बड़े शहर की बात बता रहा हूँ, अगर सुबह सुबह घर में गोचरी गए तो नींद में वो जो लोग होते हैं, कई बार एक संत गोचरी गए और वो भाई ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा कि इसमें 2 किलो डाल दो। आँख खोली नहीं, वो समझे कोई सब्जी वाला आया, कोई दूध वाला आया। फिर ध्यान देखा तो महाराज है। और एक बार ऐसा भी हुआ, वो कचरा वाला आता था रोजाना, तो वो भाई कचरा डालने लगे, उसे देखा ही नहीं कि कौन है। तो जहाँ जिस घर में आज बच्चों की क्या हालत खराब है, एक आदमी से पूछा गया तुम्हारा लड़का कितना बड़ा है, इतना बड़ा? तो उसने हाथ यूँ घुमा फैला कि इतना बड़ा, यूँ कहना चाहिए। तो उसने कहा मैंने अपने बच्चे को कभी भी खड़ा नहीं देखा। जब मैं घर से रवाना होता हूँ बच्चा सोया हुआ है, रात को देरी से आया हूँ देखा बच्चा जल्दी सो गया। तो मैंने अपने बच्चों को कभी खड़ा देखा ही नहीं। और बहुत सारे जो पिता होते हैं बस केवल संडे को मिलते हैं, तो बच्चे ने नाम रख दिया संडे वाले पापा, ये पापा कल संडे को मिलते हैं और टाइम नहीं है। ये स्थिति खराब। तो संस्कार की बात है। तो जल्दी सोना तो जल्दी उठोगे, अब देरी से सोओगे तो देरी से उठोगे। आज के इस वैज्ञानिक युग में, मोबाइल के युग में 12 बजे पहले आदमी सोते ही नहीं, क्योंकि 12 बजे तक तो नेट चलेगा, नहीं तो नेट फालतू जाए। तो फालतू में जाते क्या करें, चलो यूट्यूब देख ले, चलो मूवी देख ले, या व्हाट्सएप चला ले, कुछ कर ले। इस चक्कर में वो कितना सारा समय हमारा चला जाता है। फिर देरी से सोएंगे तो देरी से उठेंगे, और देरी से उठेंगे तो कितनी बीमारियां लेकर आएंगे। नींद की भी समस्या, और नींद पूरी भी नहीं हो रही। और फिर जो देरी से उठता है उसके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। सबसे बड़ी बात दरिद्रता आती है। लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी टिके, लक्ष्मी आ जाए। तुमने दरवाजा बंद कर रखा है। अगर संतों को भावना भाई गोचरी की और दरवाजा बंद है तो संत कैसे अंदर आए? भावना भाभी लेकिन दरवाजा बंद तो नहीं आ सकते। तो यदि आप चाहते हो कि घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी टिके, लेकिन आपने घर में देरी से उठते हो, और जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। झाड़ू का क्या नियम है? सुबह जल्दी उठकर कचरा निकाल के झाड़ू को साइड में रख दो। दिन में झाड़ू पर किसी की नजर न लगे, झाड़ू खड़ी न हो, झाड़ू को उलांगा ना जाए, शाम को झाड़ू नहीं निकाला जाए। अगर निकालना हो कचरे को साइड में कर दो, फेंकना नहीं उसको। ऐसा नियम है। तो ये सारे कारण है, इस कारण आदमी में दरिद्रता बढ़ती है। तो सुबह लोग कम क्यों आते हैं? कहीं भी जाओ, कारण सोए हुए हैं लोग, देरी से सोते हैं। तो कहा गया कि देरी से सोओगे, जल्दी जल्दी टाइम पे सो जाओगे तो हेल्दी रहोगे, वेल्दी रहोगे, और वाइस यानी बुद्धिमान रहोगे। आज धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है, जैसे जैसे भौतिकता बढ़ रही है, जैसे जैसे आदमी में विकास हो रहा है, बुद्धि घट रही, समझ घट रही है। समय की कमी चलेगी किंतु समझ की कमी नहीं चलेगी। समझ आ जाना चाहिए टाइम पर। इसलिए जो आचार्य दीक्षा देते हैं वो 9 साल के पहले दीक्षा नहीं देते, कि 9 साल के पहले समझ पैदा नहीं होती। सम्यक दर्शन पता नहीं कब आता कि नहीं आता है, लेकिन समझ तो जल्दी नहीं आती। बुद्धि अलग चीज है
समझ अलग चीज है। तो कहा गया कि जीवन शैली हमारी हेल्दी रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। आजकल क्या बोलते हैं, लेट टू बेड, लेट टू राइज, मैक्स ए मैन लेजी, बिजी एंड क्रेजी। अंग्रेजी तो आती है, कितनी अच्छी बात। पहले क्या था कि जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो तो 3 फायदे होंगे, हेल्दी रहोगे, वेल्दी रहोगे और वाइस बुद्धिमान प्रज्ञावान रहोगे, समझदार रहोगे। और आज लेट टू बेड, अगर देरी से सोओगे, देरी से उठोगे, या तो लेजी हो जाओ, आलसी, या फिर बहुत बिजी हो जाओगे, या फिर क्रेजी हो जाओगे। तो साधना का सूत्र है बिजी मत बनो। ये लोग बहुत बहुल कर्मी होते हैं, बहुल कर्मी, दिन भर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, खाली बैठते नहीं। वो सोचते मैं दिन भर सक्रिय रहूं ताकि मुझे लोग बहुत अच्छा समझे, लेकिन ये अच्छा नहीं है। संतुलन होना चाहिए, श्रम और विश्राम दोनों का संतुलन होना चाहिए। इतना श्रम मत करो कि विश्राम का टाइम नहीं, इतना भी विश्राम मत करो कि श्रम का टाइम नहीं। दोनों का संतुलन, जैसे 1 घंटा भाषण दिया या बोले तो 10 मिनट तक मौन कर दो। 1 घंटा कोई काम किया आपने दूसरा, तो उसका वो प्रतिपक्ष संतुलन बना रहे, ये जरूरी है। तो अति नहीं करना। आज अति के बाद क्या आता है, अ के बाद क्या आता है, अ के बाद ई आता है। अति यानी इति, इति यानी समाप्ति। जो जिसकी अति करोगे, न अति भली का बोलना, न अति भली की चुप, न अति भली का बरसना, न अति भली की धूप। ज्यादा बोलोगे शक्ति बहुत खर्च हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बोलोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। मौन रखना अच्छा है, लेकिन कहाँ रखना? जहाँ बोलना जरूरी है वहाँ तो बोलना चाहिए। आपके घर में मेहमान आ गए और मेहमान से नहीं बोलोगे, बोले मुझे से मौन है, तो मेहमान चला जाएगा, ये बात अलग है। किसी मेहमान को जल्दी भगाना है तो बोलो मत। तो आप यहाँ आए हो, लेने आए कि देने आए? संतों के पास गए तो लेने आए, तो यहाँ बोलना नहीं, यहाँ सुनना है। और घर में मेहमान आए तो मेहमान से बोलना है, वहाँ चुप नहीं रहना है। तो मौन रखना अच्छा है, लेकिन कहाँ रखे? एक बार की बात, एक हमारे गुरुदेव हुए आचार्य तुलसी, कोई साध्वी जी का चतुर्मास फरमाया और संतों का चमासा फरमाया। संतों का चमासा फरमाया और संत जैसे गए और उन्होंने मौन रखना शुरू कर दिया। लोगों में अच्छा लगा कि संत बहुत अच्छे हैं, बोलते नहीं, मौन है। फिर वो उनकी और भावना बढ़ी, करते करते 4 महीने का मौन पचक लिया। 4 महीने का मौन, कितना बड़ा काम किया, अच्छा काम किया। 4 महीने का मौन। अग्रणी संत आचार्य तुलसी के पास गए। आचार्य तुलसी ने का नियम था, अगर वो किसी से नाराज हो गए तो आंख उठा के नहीं देखे, उनकी गर्दन नीची है यानी वो नाराज, ये पहचान थी। तो आंख उठा के नहीं देखा, वो समझ के बोले गुरुदेव क्या हुआ? मैं आया। बोले तुमने क्या किया? बोले गुरुदेव मैंने तो मौन किया। तुमको वहाँ किस लिए भेजा था? चातुर्मास करने के लिए भेजा था। तो तुमने गीत गाया? गीत नहीं गाया। प्रवचन दिया? प्रवचन भी नहीं दिया। लोगों से बातचीत की, सेवा करे नहीं, तो तुम्हारा चमासा फेल हो गया। मौन किया अच्छा, लेकिन मौन काम करना चाहिए। जब बोलना था वहाँ तो बोले नहीं। फिर साथियाँ गई, साथियों को सेवा केंद्र में भेजा और साध्वी जी ने उपवास करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा ये साध्वी तो बहुत अच्छी है, उपवास करती है, तो बेला शुरू किया, केला कर दिया। करते करते लंबी लंबी तपस्या शुरू कर दी। जो सेवा देने गई थी साध्वी, अच्छा काम किया, तपस्या करना तो अच्छा है। और वो फिर आए, आचार्य को पता चल जाता है कैसे नहीं कैसे।
और आचार्य से नाराज हुए। बोले गुरुदेव, मैं इतनी लंबी मैंने तपस्या की, वहाँ सेवा केंद्र में होके आई, तो आप मेरे से खुश क्यों नहीं हो, मेरे पर कृपा क्यों नहीं है? बोले साध्वी जी, मैंने तुमको वहाँ किस लिए भेजा था? सेवा देने के लिए भेजा था कि सेवा लेने के लिए भेजा था? तुमने क्या किया? तपस्या की, सेवा की? सेवा तो नहीं कर सकी। क्यों? मैंने तपस्या की तो उल्टी सेवा ली, तो तुम्हारा सेवा केंद्र फेल हो गया। तो ये विवेक की बात है कि विवेक होना चाहिए। इसलिए आचार्य तुलसी ने एक नारा दिया। पहले मैं समझता ये नारा भगवान महावीर स्वामी का होगा, लेकिन आचार्य महापुरुष ने बताया कि उज्जैन चतुर्मास जब हुआ आचार्य तुलसी का 59 में, तो उसमें नारा दिया। क्या नारा दिया? विवेक धम्म माई, विवेक ही धर्म है। विवेक का अर्थ क्या है? अच्छाई बुराई दो है, दोनों को अलग रखो। धर्म का मार्ग अलग है, अधर्म का मार्ग अलग है, दोनों को मिलाओ मत। और वसत में मेल हुए, पर हिंसा में नहीं, दयारो मेल जी। जो पूरब ने पश्चिम रो मार्ग, किन्वित खावे मेल थी। ये पूरब और पश्चिम में जैसे दूरी होती है, वैसे हिंसा और अहिंसा में दूरी, दोनों को मिला मत। एक धर्म का काम, एक अधर्म का काम। एक आंख की दवा, एक जीभ की दवा। मूल्य समान हो सकता है, लेकिन उसका महत्व अलग अलग है। संत गोचरी गए और गोचरी लेकर आए। स्वामी जी ने देखा, अरे गोचरी लाए हो, दाल लाए हो, एक ही पात्री में दो तरह की दाल, तो दाल मिली हुई थी या मिलाकर लाए? बोले गुरुदेव, मैंने सोचा एक पात्री में काम हो रहा है, तो मूंग की दाल, चने की दाल दोनों साथ में लेकर आए और उनको फटकारा। जानते नहीं हो मूंग की दाल क्या काम करती है? जिनको बीमार साधु संत है उनको मूंग की दाल काम आएगी, और जिनको ताकत बढ़ाना है उनको चने की दाल काम आएगी। तो दोनों मिला के लिए आए, तुमने अच्छा नहीं किया, डांट दिया, तो नाराज हो गए। क्या नाम था उनका? मुनि हेमराज, सिरियारी के रहने वाले। नाराज हो गए, जाकर वो सो गए। गुरुदेव ने सोचा अभी कुछ कहने में फायदा नहीं है। फिर वो जगे और कहा, लटे लटे कहा, हेमड़ा, दोस्त मेरे देख रहा है कि अपने देख रहा है? क्या गहरी बात कही। यानी जो गलती देख रहे हो, तुम मेरी गलती देख रहे हो, मैंने